हेलो एवरीवन, हमारा चैप्टर 27 आ चुका है, यानी पांडवों और कौरवों के सेनापति। युद्ध का माहौल चल रहा है, अब युद्ध होने वाला है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इन पे कंटिन्यू ज़रूर बने रहें, क्योंकि एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। महाभारत को पढ़ने में, सुनने में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जानने के लिए आप मेरे चैनल से बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, पांडवों की सेना का सेनापति कौन बना? तो द्रुपद बना, विराट बना, धृष्टद्युम्न बना या शिखंडिनी बनी? तो पांडवों की जो सेना का सेनापति बने थे वो सबसे पहले बना था धृष्टद्युम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवों की सेनापति कौन था? कर्ण थे, दुर्योधन थे, भीष्म थे या फिर संजय थे? तो इनके भीष्म को सेनापति, यहाँ ध्यान रखना, पांडवों का धृष्टद्युम्न बने थे और कौरवों के भीष्म बने थे। युधिष्ठिर कौरव सेना की ओर क्यों गए? बड़ों का आशीर्वाद लेने, युद्ध शुरू करवाने, सेना का अनुमान लगाने या संधि का प्रस्ताव लेकर? तो युधिष्ठिर बड़ों का आशीर्वाद लेने कौरवों की ओर गए थे। भीष्म ने युधिष्ठिर को क्या कहा? युद्ध ना करो, क्या तुम मुझे भी मार सकते हो? विजयी रहो या फिर कर्ण पर वार मत करना? तो उन्होंने कहा था कि विजयी रहो, आशीर्वाद दिया था। महाभारत कितने दिन चला? 18, 10, 5 या फिर 25? तो वो 18 दिन ये युद्ध चला था, ध्यान रखना, महाभारत 18 दिन चला था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं आपके। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, पांडवों की विशाल सेना को कितने भागों में बांटा गया? पांडवों की विशाल सेना को 7 भागों में बांटा गया था। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडिनी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन, ये 7 महारथी इस 7 दल के नेता या नायक बने। कौरवों की सेना के नायक कौन थे? तो कौरवों की सेना के नायक, जैसे हमने अभी पढ़ा है, भीष्म पितामह थे। पांडवों की सेना के नायक कौन थे? धृष्टद्युम्न थे। कर्ण का क्या संकल्प था? वह कब तक युद्ध से अलग रहा? कर्ण का संकल्प था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेंगे। केवल अर्जुन को ही मारेंगे और कर्ण तब तक युद्ध से अलग रहा जब तक भीष्म सेनापति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में कितने राजा तटस्थ थे? तो महाभारत के युद्ध में 2 राजा तटस्थ रहे, एक बलराम और दूसरा भोजगढ़ के राजा रुक्मी। तो ये दोनों तटस्थ रहे थे। अर्जुन के भ्रम को दूर करने हेतु श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया? अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में कर्मयोग के उपदेश दिया। भीष्म ने युधिष्ठिर के सामने अपनी क्या लाचारी व्यक्त की? तो भीष्म ने युधिष्ठिर से बोला, बेटा मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष से में लड़ना पड़ रहा है, फिर भी मेरा यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। नेक्स्ट, भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने कितने दिन तक युद्ध किया? तो भीष्म के नेतृत्व में कौरवों ने 10 दिन तक युद्ध किया। कर्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। वह अपना धनुष बाण रखकर जमीन से धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया। इस प्रकार 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण की मृत्यु हो गई। और हमारा युद्ध कब तक चला था? 18 दिन। और कब तक भीष्म पितामह रहे थे? 10 दिन तक भीष्म पितामह ने कार्य किया था। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों का सेनापति किसे बनाया गया? तो कर्ण की मृत्यु के बाद कौरवों ने अपना सेनापति शल्य को बनाया। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। नेक्स्ट, दीर्घात्मक क्वेश्चन, यानी अगर थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आंसर कैसे लिखना है ज़रूर देखें।
भोजकट के राजा रुक्मी किस उद्देश्य से हस्तिनापुर गए थे और उन्हें अपमानित होकर क्यों लौटना पड़ा? तो भोजकट के राजा रुक्मी अपनी एक अक्षोणीय सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने तथा वासुदेव से मित्रता करने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए थे। वे पांडवों से बोले कि वे उनकी सहायता करने आए हैं। यह सुनकर अर्जुन इनकार करते हुए बोला कि राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यह सुनकर रुक्मी क्रोधित होकर दुर्योधन के पास गए और बोले, पांडव मेरी मदद नहीं चाहते, इस कारण मैं आपकी सहायता हेतु आया हूँ। किंतु दुर्योधन ने यह कहकर उनकी सहायता ठुकरा दी कि पांडवों ने जिसकी सहायता स्वीकार नहीं की, हमें उसकी सहायता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अतः रुक्मी दोनों ओर से अपमानित होकर भोजकट लौट गया। रण क्षेत्र में दोनों पक्षों के वीर लड़ाई शुरू होने का इंतजाम कर रहे थे कि ऐसे कौन सी घटना घटी जिससे दोनों पक्ष के लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों पक्षों के वीर इस इंतजार में थे कि जब शंखनाद हो और युद्ध की शुरुआत हो। कब शंखनाद हो और युद्ध की शुरुआत हो। पर अचानक से पांडव सेना में हलचल मच गई और अचानक युधिष्ठिर ने अपना कवच और धनुष बाण उतार कर रथ पर रख दिया। वे रथ से उतर गए और हाथ जोड़ते हुए कौरव सेना के अस्त्र शस्त्र की सज्जित पंक्तियों को तोड़ते हुए पितामह भीष्म की ओर पैदल भागे जा रहे थे। किसी पक्ष के किसी वीर को बिना कुछ बताए उनको यूं जाते देख दोनों पक्षों के लोग आश्चर्यचकित रह गए। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 27 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं महाभारत के युद्ध में हर दिन क्या क्या घटना घटी उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर। तो चलिए चैप्टर नंबर 28 जो है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।